हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स वी डिवाइड मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोएटॉमिक, फिर डायएटॉमिक, फिर ट्राई एटॉमिक, एंड अगर उससे ज्यादा एटम्स है तो हम लोग उसको बोल देंगे पॉली एटॉमिक। ठीक है, पॉली एटॉमिक। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे मैंने एटॉमिक 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 लिखे। आपको क्या करना है, आपको सभी के मुझे एक दो एग्जाम्पल देने हैं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए स्टार्ट करेंगे। मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल दो। मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल सारे बच्चे। मोनो एटॉमिक, ओके। मोनो एटॉमिक में बच्चों ने लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में ना एक एग्जाम्पल गिवन है, वो आप एग्जाम्पल यूज करना व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है आर्गन। क्या लिखा है? आर्गन। तो आर्गन का भूलना नहीं है, ठीक है? आर्गन इज मोनो एटॉमिक, मतलब AR एलिमेंट जो है ना, AR, ये मोनो एटॉमिक है। जो बच्चे कह रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक नहीं है। आपको लग रहा है मैम मैंने तो खाली हाइड्रोजन बोला, पर हाइड्रोजन अलोन सरवाइव कर ही नहीं सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन अकेला जो एलिमेंट है ना, वो रह ही नहीं सकता है, उसको हमेशा कोई साथी चाहिए रहता है। वो हमेशा ना खुद को H2 बना लेगा। या अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी खुद को O2 बना लेता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी खुद को N2 बना लेता है। आप समझ रहे हो बात को? तो ये सब ना मोनोएटॉमिक में कंसीडर होते ही नहीं है। मोनोएटॉमिक मतलब क्या, कि जो पूरे लाइफ सिंगल ही रहा है, उसकी शादी हुई ही नहीं है, तो वो कौन है? आर्गन है। आर्गन या दूसरे कोई भी आप नोबल मेटल्स ले लो, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम का भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या आप नियॉन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे ना एक ही टेबल पे आते हैं। तो वो पूरा कॉलम जो है दैट इज नोबल गैसेस या नोबल मेटल्स, ये सब आप लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी कोई भी मोनो एटॉमिक में आंसर नहीं आएगा। तो मोनो एटॉमिक में सावधान रहना, यही एग्जाम्पल लिखना। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है आर्गन। नेक्स्ट, डायएटॉमिक। डायएटॉमिक का मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स इज 2, अगर टोटल आपका 2 होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायएटॉमिक। अभी डायएटॉमिक के तो हम लोग के पास भर भर के एग्जांपल्स है कि नहीं? चलिए सारे बच्चे लिख देंगे, डायएटॉमिक के एग्जांपल्स लिखो। डायएटॉमिक, वेरी गुड। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे आ जाएंगे इन केस ऑफ डायएटॉमिक। तो डायएटॉमिक में आप भर भर के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में क्या लिखोगे? ट्राई एटॉमिक मतलब 3 नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, तो इसका क्या होगा? ट्राई एटॉमिक। एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। ट्राई एटॉमिक में आप लोग ओजोन लिख के आ सकते हो, दैट इज O3। एक और एग्जाम्पल बताइए। O3 हो गया, और क्या है? CH3 तो नहीं होगा। CH3 देखो ट्राइटॉमिक नहीं है, वो तो टेट्राएटॉमिक हो गया ना। आर्गन लिख दो इसमें, हीलियम लिख दो। हाँ, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक मतलब क्या? टोटल आपका 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप वाटर भी लिख के आ सकते हो, H2O। अभी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल आपका 3 बन गया। ठीक है, तो ऐसा भी ट्राइएटॉमिक में कंसीडर होता है। लास्ट इज पॉलीएटॉमिक। नाउ व्हाट इज पॉलीएटॉमिक? कि उसके पास बहुत सारे एटम्स है अगर आप टोटल करोगे तो। जैसे कि अगर आई राइट S8, तो S8 में 8 एटम्स ऑफ सल्फर, राइट? तो ये एक क्या हो गया? इट इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर अगर मैं बात करूं P4, तो P4 भी क्या हो गया? इट इज पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे पॉलीएटॉमिक, बहुत सारे एटम से बना हुआ। इज दिस अंडरस्टूड? क्या सभी ने इसको कॉपी डाउन कर लिया? बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जस्ट किया।
तो सारे बच्चे इसको कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में। जैसे ही हो जाता है एक बार थम्स अप दिखा दो। क्या ये क्लियर है? You have science paper tomorrow. All the best. एग्जाम्पल ऑफ ट्राइएटॉमिक, अभी तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। इसमें पिछले एग्जाम्पल में ये लिखा है डायटॉमिक का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अभी आपको पूछा है एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, ओजोन हो गया, वाटर हो गया, बहुत ही बढ़िया। फिर N2O या NO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा सब भी आप लिख के आ सकते हो ट्राई एटॉमिक में। ठीक है, यही लिखा है, इसमें O3 आना चाहिए। नेक्स्ट, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अभी आपको बोला है पॉली एटॉमिक बोलना है आपको। पॉली एटॉमिक बताइए, पॉली मतलब बहुत सारे, तो एक ही अगर मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स है, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। SO4, यस, बहुत सारे हैं। ये है NH3, H2O। वैसे पॉलीएटॉमिक में ना डायएटॉमिक से लेकर स्टार्ट हो जाता है, तो पॉलीएटॉमिक में अगर आप ट्राइएटॉमिक के एग्जांपल्स लिखो या डायएटॉमिक के भी लिखोगे ना, तो भी वो पॉलीएटॉमिक में कंसिडर होता है। तो आप पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के आ सकते हो। डिफाइन एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब क्या? ये डेफिनेशन सभी को आना चाहिए, सारे बच्चों को ये डेफिनेशन आना ही चाहिए। एटॉमिसिटी मतलब क्या बताओ? एटॉमिसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम्स। क्या होता है एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स जब आप कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। डिफाइन केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला ये पढ़ लिया है, राइट? ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। और आज के सेशन में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा वो सारी चीजें सॉल्व करने में। पर केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इज इट इन अ फिक्स्ड रेशियो? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। मैंने आपको ये पूछा कि केमिकल फॉर्मूला या कोई केमिकल कंपाउंड डज इट फॉलो एनी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन या रेशियो? के इसमें कोई एज सच फिक्स रेशियो नहीं होता है। कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स, डज इट फॉलो एनी फिक्स रेशियो या फिक्स प्रपोर्शन? यस, फिक्स प्रपोर्शन होता है। अगर मैं बात करूं वाटर का, वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है। फिर वो आप पास के तालाब का पानी देखो या घर के पानी का देखो या टैप वाटर का देखो, पानी पानी ही रहने वाला है, दैट इज H2O। ये फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? इट विल रिमेन H2O ओनली। या मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, या मतलब मैं किसी की भी बात करूं, या कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी के फॉर्मूला सेम रहने वाले, मतलब इसका एक फिक्स रेशियो रहता है। रिप्रेजेंटेशन शोइंग टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ एटम्स, राइट? अगर मैं बात करूं H2O से, तो H2O से मुझे क्या समझता है कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं H2SO4 की, H2SO4 मैंने आपके सामने एक कंपाउंड डाला है H2SO4। अब इसमें बताइए मुझे, सारे बच्चे बताएंगे, टेल मी द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, number of sulfur atoms and number of oxygen atoms. Everybody will tell me in the chat box. I asked you 3 questions. Tell me the number of hydrogen, tell me the number of sulfur and oxygen.
ये तीनों का आंसर दीजिए। क्या ये आपको केमिकल फॉर्मूला से समझ में आता है, दिखाई देता है? यस, हमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला से ये समझ में आता है कि हाउ मेनी इज द नंबर ऑफ एटम्स, राइट? नंबर ऑफ एटम्स आपको समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल फॉर्मूला। यस, वेरी गुड। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है एंड ऑक्सीजन 4 है। तो हमें नंबर ऑफ एटम समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में बच्चों यही डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपलेस्ट रेशियो की, फॉर एग्जांपल H2O। अब H2O का रेशियो जो रहता है दैट इज 1:8, ये रेशियो फिक्स रहेगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अभी H2O है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसका रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा, ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी लू ना तो भी ये 1:8 ही रहने वाला है। तो दैट इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसमें आपको रेशियो समझ में आता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड दैट इज CH2O। अभी ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अभी अगर आप इसके सामने 2 लगा दोगे तो सभी चेंज होंगे। दैट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। डिफाइन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे ये करोगे, डिटरमाइन कैसे करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोटोप्स, आइसोबार्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में है, तो अभी के लिए हमें नहीं करना है ये करना है। डिफाइन केटायन। केटायन क्या होते हैं? These are ions which are dash charge. Ions which are dash charge. Positively charged, बहुत ही बढ़िया, very good. These are what? These are positively charged. तो cations are ions which are positively charged. Example Na plus K plus. Similarly, anions क्या होते हैं? These are ions which are negatively charged. अब मुझे इसके 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे सारे बच्चे। Negatively charged ions. Any negatively charged ions. Give me 1 or 2 examples which are negatively charged ions. बहुत ही बढ़िया, O2 माइनस मतलब ऑक्सीजन का आयन, राइट? वेरी गुड। क्लोरीन का आयन, ये सब हो जाएंगे एनायन। एनायन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। डिफाइन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या रहता है? एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज केमिकल बॉन्ड, जो कि एक केमिकल कंपाउंड में रहता है। वेट, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, मोस्ट रिपीटेड, मैक्सिमम बच्चों के स्कूल के एग्जाम में आता है ये। डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये किसने दिया था? ठीक है, ये भी एमसीक्यू आता है। तो स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ये किसने दिया था, ये आपको बताना है। फटाफट से सारे बच्चे बताइए, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ये किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ये किसने दिया था?
वेरी गुड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना एलएचएस में रहेगा वजन उतना ही आरएचएस में चाहिए वजन, राइट? अगर आप कोई भी रिएक्शन का देखो, एनी रिएक्शन इफ यू सी, यू विल सी देयर आर टू पार्ट्स, एक एलएचएस रहता है और एक आरएचएस रहता है। अगर एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर दिया, इफ मास ऑफ reactants is equal to mass of products, mass of reactants is equal to mass of products, तो इसको हम कहेंगे इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड ये किसने दिया था? लेवॉइजर ने दिया था, राइट? एंटनी लेवॉइजर ने ये चीज दी थी। प्रियंका, स्पैमिंग करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, डोंट इवन स्पैम। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड इसलिए ही तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मास कभी भी क्रिएट नहीं होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए mr इज इक्वल टू mp। स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक का ही है। डेफिनाइट प्रपोर्शन को हम कांस्टेंट प्रपोर्शन के नाम से भी जानते हैं, तो डेफिनाइट प्रपोर्शन आएगा या कांस्टेंट प्रपोर्शन आएगा, ये दोनों सेम ही है। ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और ये क्या कहना चाहता था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन का मतलब यही है कि जो रेशियो होता है, जो मास रेशियो रहता है वो फिक्स रहता है। पानी अगर आप तालाब का पियो या घर का पानी पियो या टैप वाटर पियो, पानी का फॉर्मूला H2O ही रहने वाला है। दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, राइट? जिसमें एक रेशियो जो होता है दैट इज फिक्स। एंड ये किसने दिया था? ये दिया था प्राउस्ट ने। वेरी गुड, ये दिया था प्राउस्ट ने। एंड बच्चों ये ज्यादा क्वेश्चन आता है रादर देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि स्कूल वाले को भी पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर एक बच्चा करता है और उसको पता रहता है कि कौन सा साइंटिस्ट ने दिया था, पर इसका मेजॉरिटी बच्चों को नहीं आता है कि ये किसने दिया था। तो ये याद रखना, ये प्राउस्ट ने दिया था। इसका सबसे ज्यादा पूछते, प्राउस्ट का सबसे ज्यादा पूछते एग्जाम में, तो ये लिख के रखो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन प्राउस्ट ने दिया था। इज दिस अंडरस्टूड? Next, explain why O2 and N2 are gases at room temperature. O2 and N2 are gases at room temperature. ये बताना है आपको। O2 and N2 are gases at room temperature. Very good. Diatomic molecules have weak intermolecular forces and low boiling points, जिससे वो gases रह जाते हैं at room temperature. जिससे वो क्या रह जाते हैं? gases रह जाते हैं at room temperature. तो आपका सेक्शन 1